इसका एक्चुअली फोकस होना चाहिए लाइक द वे वी शुड इंटरप्रेट इट, वो ये होना चाहिए कि मुझे बुलाया किसी ने क्या है वो मोटे Namaste guys, how's it going? So Puneet Sharma from Bulandshahr has asked a question. बंदे का सवाल है, if I want to be number one, is it that I am having a competition mentality? And if I am, is a competitive mentality good or bad? एक बुलंद बंदे से एक बुलंद सवाल, एक बुलंद जवाब के लिए. First of all, that's a nice question because it is something जो हम सब लोगों को एक बार तो आंसर कर लेना चाहिए. बिकॉज तब अगर वो रास्ता चुन लिया है और उसके ऊपर धक्के लगे यहाँ से वहां, व्हेन यू ऑब्वियसली डोंट टर्न आउट टू बी नंबर वन एवरी टाइम, तो उतना चोट नहीं लगेगा क्योंकि यू नो कि तुमने वो डिसीजन लिया है उस रास्ते पे चलने का. तो यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट द प्रोबेबिलिटी फॉर नंबर वन इज ऑलमोस्ट एज मच एज द प्रोबेबिलिटी फॉर एनी अदर नंबर, बिकॉज तुम्हें पता नहीं कि उस रेस में और कितने लोग दौड़ रहे हैं तुम्हारे साथ इस दुनिया में. एंड अगर तुम्हारे पास वो एबिलिटी आ जाए कि धक्के जब पड़े तो बंदे को दर्द ना हो, तो इट अलाउज यू टू स्टे लॉजिकल एंड स्टोइकल थ्रू द एंटायर प्रोसेस. जो हमारे फ्रीमैन आइडियोलॉजी के पिलर्स है फॉर एग्जाम्पल, तो तुम इमोशनली बायस नहीं हो जाते हो और तुम डिसीजंस इसके ऊपर नहीं लेते हो बेस्ड ऑन कि तुम्हारा दिल करेंटली कौन से स्टेट में है. तुम्हारा दिमाग जो इमोशंस को सेपरेट कर पाता है, अगर तुम उसके अवेयर हो चुके हो तो तुम्हें बाकी एरियाज ऑफ लाइफ में फर्क नहीं पड़ेगा अगर एक इमोशनल एरिया तुम्हें तंग करे. हैविंग अ कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी गुड और बैड, मेरी तरफ से आंसर सबके लिए अलग होने वाला है. सिंपली बिकॉज डिपेंड करता है तुम कंपटीशन किसके साथ कर रहे हो. बिकॉज वी ऑल हैव हर्ड द सेइंग दैट वी शुड ट्राई टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स, एंड व्हेन यू वांट टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ यू आर बेसिकली कंपीटिंग अगेंस्ट योरसेल्फ, राइट? एंड यू आर ट्राइंग टू बिकम सरहद, हर बार एक नया सरहद बनने की कोशिश कर रहा है. एंड द सेम थिंग कैन बी अप्लाइड to all of you when it's applied to yourself in every aspect. के सरहद एक ज्यादा अच्छा सरहद बनना चाहता है इमोशनल एरिया में भी, समझ लो रिलेशनशिप के चैनल ऑफ लाइफ में, और दूसरी तरफ अगर तुम ले लो बिजनेस में या जॉब में जहाँ पे यू नीड टू रिमेन स्ट्रेटेजिक, यू नीड टू रिमेन प्रैक्टिकल, यू नीड टू रिमेन इन्वेस्टेड फॉर द लॉन्ग टर्म बट विद अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी. और रिलेशनशिप में व्हेन यू इंटरेस्टेड for the long term, it's again in a different strategy. You can't, because this is a human, this is a plan, this is an idea कि आज मैं यहाँ हूँ, कल मुझे कहीं और होना है, तो उस आइडिया को रियलाइज करना है. और यहाँ पे एक नाता है इंसान के साथ कि आज ऐसा है नाता, इसको यहाँ तक लेके जाना है. तो अगेन दैट इज विद अ ह्यूमन बीइंग एंड इट्स कंप्लीटली डिफरेंट. तो गुड और बैड की बात नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली इट कम्स डाउन टू कि नियत क्या है इसके पीछे. अगर तुम्हारी नियत यही है कि मैं नंबर वन बनूं ताकि वो फिजिकल वर्ल्ड के जितने भी पॉजिटिव साइंस होते हैं, या तो पैसा हो या इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स हो, जो भी वो सब मिले, तो वो बड़ी फीकी भूख है, वो गहरे टेस्ट वाली भूख नहीं है, उसमें फ्लेवर नहीं है. क्योंकि वो जब मिल जाता है ना उसका स्वाद बड़ी जल्दी मिट जाता है और उसी चीज की क्रेविंग दोबारा होती है. लेकिन अगर तुम अपनी नियत को ऐसी चीजों से भरो जिसकी संतुष्टि लॉन्ग टर्म होती है और वो और किसी को तंग भी नहीं करती, तो यू आर एट अ डिफरेंट लेवल ऑफ पीस ऑफ माइंड. बट जिन भाइयों को आगे चलना है, चलो, वी आर ऑल वर्किंग ऑन द फकिंग पाथ. एज आई सेड, गुड और बैड आई डोंट नो, इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर कंपीटिंग एंड किस नियत के साथ. और जिसका प्रीटेक्स्ट था सवाल का कि आई वांट टू बी द नंबर वन, एम आई हैविंग अ कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी, तो is wanting to be the best version of yourself, is it a competitive mentality? और इस सवाल का actually adjective पे focus नहीं करना चाहिए which is competitive. इसका actually focus होना चाहिए like the way we should interpret it, वो ये होना चाहिए कि मुझे बुलाया किसी ने क्या है वो मोटे आजकल मेरी बहुत फैट शेमिंग करते हैं मेरे घर वाले, मेरे पड़ोसी, बट मुझे पता है वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो मुझे प्यार करते हैं और वो चाहते हैं कि मैं जिंदा रहूं ज्यादा देर तक. तो बड़ा अच्छा लगता है नोटिस किया जाना. सो इमोशनल हो गया था. बिसाइड द टॉपिक, मैं ये बोल रहा था कि कॉम्पिटिटिव वर्ड के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए. Our focus should be on what? That this is a negative word. Regular connotation अगर तुम समझो. Competition की feeling सुनने के बाद बहुत कम लोगों को positive आता है. Oh, is it an opportunity to better myself? वैसे बहुत कम लोग देख. They'll see it from the point के किसको हराना है. अबे साले तू वही हार गया. ठीक है. तो it's I don't think we should attach a label to that pursuit. कि the pursuit of bettering myself, चाहे उसका end result हो किसी को हराना या उसका end result हो खुद को better करना एक अच्छी नीयत के साथ, without measuring yourself against other people. So creating opportunities for yourself to get disappointed more and more. You don't want that, right?
तो चाहे लेबल तुम उसके ऊपर नेगेटिव लगाओ या पॉजिटिव लगाओ, फॉर बोथ साइड्स जो भी सुन रहे हैं, आई डोंट थिंक लगाना चाहिए, बिकॉज यू शुड जस्ट चेक विद योरसेल्फ कि क्या उसमें तुम्हारा इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं, एंड इफ तुम्हारा इंटरेस्ट आ रहा है to get into a pursuit, because it's not necessary that all of us should try to be the best version of themselves. फॉर एग्जाम्पल लाइफ के जो प्लेजर्स हैं उनमें से एक ये प्लेजर है कि हाउ कैन आई राइट माई ओन स्टोरी एज आई एम गोइंग अलॉन्ग, मैं वो ज्यादा अच्छे कैरेक्टर्स ऑफ शरद कल्रा कैसे लिख सकता हूँ, वो मेरा एक कंटिन्यूअस परसूट है। तो फॉर मी दैट इज हाउ आई एम कॉम्पिटिटिव कि एम आई रनिंग अ रेस विच आई लाइक टू रन रिगार्डलेस ऑफ मेरे बगल में कोई और हाथ रहा है कि नहीं, तेरे कितने सब्सक्राइबर है फॉलोअर है फॉर एग्जाम्पल, या फिर स्कूल में इट यूज्ड टू बी मार्क्स, कॉलेज में जीपीए और प्लेसमेंट, जॉब में बोनस, इंडस्ट्री कौन सी मिलेगी, सब कुछ, मतलब इट्स जस्ट नेवर एंडिंग। मतलब द अमाउंट ऑफ गूगल सर्चेस जो लोग करते हैं ऑन हाउ टू बी सक्सेसफुल, इट्स आयरॉनिक बिकॉज व्हेन विल इट एंड, खत्म कब होगा? तुम बन गए चलो नंबर 1, तुमने कॉर्पोरेट में अच्छा जॉब पकड़ना था, ठीक है तुमने पकड़ लिया, फिर तुम रीजनल मतलब मैनेजर बन गए, ठीक है, मतलब फिर तुम समझ लो डायरेक्टर बन गए कंपनी के एक रीजन के, फिर तुम समझ लो एशिया पैसिफिक के डायरेक्टर बन गए, फिर भी क्या, फिर मालिक अगर बन जाओ तो चलो ठीक है, एक अच्छा चेक पॉइंट आ गया है, क्योंकि नहीं तो तुम्हारा भी बॉस तनख्वाही ले रहा है। जेजी की लाइन है, हु इज द रियल ओनर इफ योर बॉस गेट्स अ सैलरी। मुझे याद नहीं है कौन से सॉन्ग का है, बट जब मैंने ये सुना था मेरे थोड़े दिमाग के अलग अलग एरियाज खुल गए थे कि यार हम इतनी मेहनत करते हैं बाहर की दुनिया में एक नाम कमाने के लिए, एंड द आयरॉनिक थिंग इज कि हम परमिशन देते हैं बाहर की दुनिया को जज करने के लिए कि हम हायरार्की में कौन से लेवल पे, चाहे वो रैंक हो तुम्हारे एंट्रेंस एग्जाम का या कुछ भी, मतलब देयर आर एंडलेस एग्जांपल्स। व्हाई आर वी ट्राइंग टू राइट दैट स्टोरी अंडर द लेंस ऑफ another bias or another judgmental system, जिसकी वजह से हमारी राइटिंग डायरेक्ट हो रही है। अगर तुम लोगों ने गुरुकुल किया हुआ है, which I'm sure the ones listening over here are the serious ones in terms of the ones who are serious about the path, तुमने से बहुत सारे लोगों ने जब enjoyment वाला day 2 किया है, I think it's day 2 right, enjoyment, your aim was to basically create without an agenda। मैंने बोला था चाहे तुम लिखो, चाहे तुम गाओ, चाहे तुम्हें गाना आता भी ना हो या तुम्हारी आवाज भी अच्छी ना हो, जैसे मेरी तो केकड़े ऐसी आवाज, बट मैं गाता हूँ जब भी मन करता है। जिम में मैं नाचता ज्यादा हूँ एक्सरसाइज करने से, तो ultimately it depends on how much you're into the zone, how much you're into the flow, and I think मैं यहाँ पे समाप्त कर लेता हूँ because कितना हो गया, 20-25 minutes, then 11, beautiful यार, बहुत गहरा है। तुम 30 मिनट निकालो, 2 बार रिवाइंड मारो इसको pause, thank you, and by the way if this helped you, pass it to someone who it might also help. Cheers.